सभी छात्रों का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना सिखाऊंगा, है ना। ये निबंध आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो आज के बाद में आप इस निबंध को कभी भी नहीं भूलोगे। इतना आसान भाषा में मैं आज आपको इस निबंध को लिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। इससे ये निबंध आपको क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर में ये जरूर से जरूर आता ही आता है, ठीक है। एक बार हुआ है जब ये नहीं आया है, बाकी हर बार देखने को मिलता है ये निबंध, ठीक है। चलते हैं अब अपन वंडर ऑफ साइंस के इस पार्ट में। तो ये किसके लिए है? ये क्लास 10th के लिए है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको लिखवाता हूं, इसके बाद थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मॉडर्न। मॉडर्न एज। मॉडर्न एज इज द एग्स। Modern as is the age of science. Of science. Of science. ठीक है, पहली लाइन क्या है? Modern as is the age of science. Science has science science has science has given science has given science has given us science has given us science has given us wonderful 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 things wonderful things wonderful things। पहली लाइन क्या है? मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स। एवरीथिंग। अगली लाइन होगी इसकी everything be used is the outcome of science outcome of science outcome of science। पहली लाइन क्या है? मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स एवरीथिंग बी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस। ठीक है, आउटकम ऑफ साइंस। इट हैज गिवन। अगली लाइन है इसकी इट हैज given it has given man it has given man unlimited power। पहली लाइन क्या है? मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स एवरीथिंग बी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस इट हैज गिवन मैन अनलिमिटेड पावर। he has also he has also
he has also traveled into space। यहां ये आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स, एवरीथिंग वी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस। Outcome of science, it has given man unlimited power, he has also traveled into space। इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। याद रखना, कोई भी निबंध आए इंग्लिश में, उसमें इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना पड़ता है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है शुद्ध हिंदी में? प्रस्तावना। ठीक है, एक तो आपको प्रस्तावना लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है इंग्लिश में, और एक आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन का तात्पर्य होता है उपसंहार। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद हो गया होगा। अब चलिए अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये 5 नंबर का आना है, 5 पॉइंट आपको लिखने हैं पेपर में। तो एक पॉइंट हो गया है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट कराता। चलिए अब मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का सेकंड पॉइंट लिखना सिखाता हूं। से पहला पॉइंट क्या लिखा है अपन ने? इंट्रोडक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें लिखोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, ये टी है, टी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। गिफ्ट ऑफ साइंस। गिफ्ट ऑफ साइंस। पहला पॉइंट क्या है इसका? मतलब सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। साइंस यहां लिखोगे वी कैन नॉट इमेजिन we cannot imagine life without it। life without it। ठीक है, विदाउट इट। यहां फुल स्टॉप लगा दोगे। अब यहां से लिखोगे इट कीप्स अवर हाउसेस कूल एंड वार्म। क्या लिखोगे? इट कीप्स our our houses it keeps our houses cool and warm। cool and warm। क्या है ये पॉइंट? इट कीप आवर हाउसेस कूल एंड वार्म। इट हैज रिमूव्ड। अब क्या होगा? इट हैज रिमूव्ड darkness from the world। सेकंड पॉइंट इतना ही है।
इलेक्ट्रिसिटी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ science. We cannot imagine life without it. It keep our houses cool and warm. It has removed darkness from the world. ये आपका सेकंड पॉइंट होता है। अब चलते हैं अपन इसके थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। चलिए अब अपन चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? साइंस, मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। साइंस 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 has science has given science has given science has given science has given us several several science has given us several means of recreation, several means of recreation फुल स्टॉप। क्या है इसका पहला? साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन में आगे लिखेंगे रेडियो 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 सिनेमा सिनेमा रेडियो सिनेमा एंड टेलीविजन एंड टेलीविजन रेडियो सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स, ये ए है, ME मीन्स आर गुड मीन्स ऑफ रेशन रेडियो सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू एंटरटेन TAINE टू एंटरटेन, ये ई नहीं आएगी, टू एंटरटेन अस है ना। साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रेडियो सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू एंटरटेन अस। ये आपका यहाँ थर्ड पॉइंट समाप्त होता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? फोर्थ पॉइंट एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट atomic energy is the latest of atomic energy is the latest of discovery of science
पहला क्या है, एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस with this pupil has reached the moon. with this with with this with this pupil with this pupil has with this pupil has reached the moon. the moon ये आपका चौथा पॉइंट यहां खत्म होता है। क्या है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस विथ दिस प्यूपिल हैज रीच्ड द मून। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट यहां क्लियर होता है। अब चलते हैं अपन इसके लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पर। इसके बाद में ये आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं वंडर ऑफ साइंस के आखिरी पॉइंट पर, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? साइंस साइंस इज अ ग्रेट ग्रेट GREAT ग्रेट। साइंस इज अ ग्रेट हेल्प टू ग्रेट help to modern man क्या है? साइंस हैज अ ग्रेट हेल्प टू मॉडर्न मैन। ठीक, आगे लिखेंगे इफ properly why है ये why properly used if properly used it can make the life of man healthier health healthier 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 and happier यहां ये आपका वंडर ऑफ साइंस खत्म होता है या कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, एक से दो बार इस वीडियो को आप देख लेना, आपको अच्छा एकदम क्लियर याद हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, कंक्लूजन एक बार मैं और आपको बोल के बता देता हूं। साइंस इज अ ग्रेट हेल्प टू मॉडर्न मैन if properly used it can make the life of man healthier and happier। ठीक है जी, ये अपना यहां क्लियर होता है। आप सभी को देखने के लिए